मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज बुधवार को दतिया पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने निर्धारित कार्यक्रम से तकरीबन 4 घंटे देरी से आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया में नए जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो भी किया। दतिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक डांगी सहित कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर उन्हें बड़ी हार फूल माला पहनाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मौके पर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। युवाओं को रोजगार, लाडली बहना योजना, किसानों की फसल, गेहूं और धान के दामों में छलावा, घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम सहित कई मुद्दे शामिल थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर मच रहे बवाल के बाद कहा कि भाजपा का यह षड्यंत्र है और वह उन्हें टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि माता बहनें पूजनीय हैं और वह उनके पैरों पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी दर्शनों के लिए देवी मां पीताम्बरा मंदिर भी गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में उनकी कांग्रेस कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण लाने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने ओबीसी के कानून को रद्द करने के लिए कोर्ट में हलफनामा दायर कराया था, लेकिन जब कांग्रेस ने ओबीसी के कानून को लेकर सच बताया तो भाजपा ने कोर्ट में अपना माफीनामा पेश किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ शब्दों में कहा, मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और उन्हें परिवर्तन की उम्मीद नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्छ जीतू पटवारी ने कांग्रेस पार्टी में मजबूती के लिए संगठनात्मक परिवर्तन के नवाचार की भी बात कही। छोड़ो कार्यक्रम चल रहा है और इसके अंतर्गत आज मुझे दतिया आने का अवसर मिला। मां पीताम्बरा देवी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में संगठन सृजन का नया एक नवाचार हुआ है। आने वाले 30 दिन में सारे ब्लॉकों के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। साथ ही साथ जो पंचायत कांग्रेस कमेटी का और मंडल कांग्रेस कमेटी का नवसर्जन भी होना है। मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत उत्साह और अद्भुत परिवर्तन मध्य प्रदेश में चल रहा है। कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से यहाँ का युवा, किसान, हमारे परिवार के गरीब, दलित, हमारे सब वो साथी जो न्याय चाहते हैं, उसमें पत्रकार भी आते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं। मैं आप सबके माध्यम से पूरे दतिया के आम जन से, पूरे जिले के मध्य प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये केवल भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर, गुमराह करके अपने पापों को छुपाना चाहते हैं। आप देखो, इन्होंने बहनों से बात की कि हम आपको 3000 रुपया देंगे, 1200 रुपए दे रहे हैं। 1800 रुपए की बहनों की, लाडली बहनों के पैसे की चोरी कर रहे हैं पिछले 2 साल से। इन्होंने किसानों को कहा हम 2700 के गेहूं का दाम देंगे, दे रहे हैं 2200-2300 रुपए, यानी 300 रुपए की किसानों से गेहूं की चोरी कर रहे हैं। इन्होंने कहा धान का 3100 का दाम देंगे, 2200 दे रहे हैं, लगभग 1000 रुपए की धान की चोरी कर रहे हैं। 450 के गैस सिलेंडर आपको देने की बात कही थी। इन्होंने बात कही थी कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, मतलब जो बोला झूठ बोला। अब हम विपक्ष से ये बात करते हैं कि आपने कैसा मध्य प्रदेश बना दिया। आपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है, सबसे ज्यादा ड्रग्स यहाँ बिकती है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूँ, आप यहाँ दतिया के आसपास गली गली में शराब बिकती है, अवैध या नहीं बिकती है? मुझे बताओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे आगाह करो इस बात के कि नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हो। तो क्या ऐसा प्रदेश चाहिए था हमें जिसमें सिर्फ नशा ही नशा बिके? इसके लिए 20 साल से बीजेपी की सरकार बनाई। अगर मैं ये आवाज उठाता हूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है, मेरे पे आरोप प्रत्यारोप झूठे लगाती है, अलग अलग तरीके से बरगलाती है। हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें हमने कहा कि ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, कमलनाथ जी लेके आए थे। हमने उसमें सीधा कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ रुपए ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए वकीलों को दिए। अभी पिछली 8 अगस्त को इन्हें एक एफिडेविट दिया, अनुराधा मिश्रा एक वकील की, पीएससी की, और कहा कि ओबीसी के कानून को रद्द करना चाहिए। एफिडेविट देके पीएससी के माध्यम से इस सरकार ने लगाया। जब हमने कल इसकी पीसी ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इनका पाप प्रदेश के सामने लाए, तो इन्होंने आज
आवेदन किया और कहा कि हमने जो एप्लीकेशन दी थी हम वापस माफी मांग के लेना चाहते हैं। इस मोहन सरकार ने माफी मांगी कोर्ट के सामने, मैंने ट्वीट किया है अभी, देख लेना आप सब। माफी मांगी कोर्ट से कि हमने जो हलफनामा दिया था हम वापस हाथ जोड़ के लेना चाहते हैं। मैंने कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके ऊपर से देव आएंगे और ओबीसी के आरक्षण में आप बाधक बन रहे हो, आपको हटना पड़ेगा। और आज ऐसा ही हुआ कि उन्होंने वापस ली। जो कल मेरे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए झूठे, कोई मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली। मेरी माताएं बहनें, उनके सर में पैरों में सर रखकर मैं प्रणाम करते हुए उनके हित और अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा, बिना डरे लड़ूंगा। करना चाहता हूं कि आपने जो पाप किया था 8 तारीख को आपकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आवेदन दिया था, वो आज आपने फिर से एप्लीकेशन लगाकर नाक रगड़कर माफी मांगकर ओबीसी की वो एप्लीकेशन जिसमें कानून रद्द करने की बात आपने सुप्रीम कोर्ट में की थी वापस लिया। इसके लिए मैं आपको जो सद्बुद्धि आई, भगवान आपका जो सद्बुद्धि दी, आपका पाप आपने कम, पाप तो बहुत कर दिए, रोक लिया थोड़ा सा। मैं फिर से हम अब विपक्ष की आवाज उठाते रहेंगे। वोट चोरो, वोट चोरो, ये आवाज लगाते रहेंगे। मैं फिर से सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। मैं आग्रह करता हूं, मैं बहुत लेट हो गया हूं, कम से कम 5 घंटे लेट। तो मैंने अपनी बात कही है। मेरे भाइयों का आशीर्वाद, मेरे भाइयों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। जहां तक एक सवाल जो दतिया से संबंधित हमारे परिवार के लोगों के सवाल जवाब है, कांग्रेस के परिवार, वो हमने सुने हैं, देखे हैं, पार्टी ने संज्ञान में लिया है। इसके सब समाधान करना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। धन्यवाद। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।